Today I will be discussing about a next very important topic, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, ठीक है, सैम्पल और जो परमुटेशन है उसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट पर जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हो और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। The sampling distribution of a statistics is the distribution of the statistics considered as a random variable when derived from a random sample of size n। ठीक है, यहाँ पे n साइज का आपने कोई रैंडम सैंपल लेना है, ठीक है। इट मे बी कंसिडर एज द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ द सैम्पलिंग ब्रैकेट में ऑफ द स्टैटिस्टिक्स फॉर all possible sample from the same population of the given size। ठीक है, यानी आपने यहाँ से क्या करना है, जो आपके पास पॉपुलेशन होती है, ठीक है, वहाँ से आपने सैंपल ड्रॉ करने हैं इन डिफरेंट वे में। ठीक है, तो आपको पता है कि पॉपुलेशन क्या होती है, जो होल आपके पास टर्म है, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन क्लास है, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके पास, मान लो 40 है, तो सैंपल क्या हो गए उनके, जैसे 10/10, ठीक है, 10 के कॉलम में उनको बिठा दिया तो वो आपके पास 4 सैंपल आ गए, है ना। तो ये था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होती है आपकी, है ना। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज नॉन एज अ स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये मतलब आपकी क्या होती है, देखो मीन डेविएशन होती है, वैसे ही आपकी एक स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ना। तो मीन डेविएशन आपके बच्चों कैसी होती थी, ऐसे x माइनस एक्स बार ऐसे करके आपके पास क्या होती है, मीन डेविएशन होती है। तो वैसे ही आपकी एक स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, ठीक है, ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। ठीक है, अ स्टैंडर्ड एरर इज यूज टू मेजर द वेरिएबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स computed from the sample of the same size drawn from the population। ये जो यहाँ पे बच्चों एक वर्ड आया वेरिएबिलिटी, ठीक है, जो वेरिएबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है सिग्मा भी बोलते हो, है ना। जो वेरिएबिलिटी है उसका मतलब क्या है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर है, ठीक है। फ्रॉम द population, ठीक है, where the standard deviation is used to measure the variation of the observation of the population itself। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन भी है वो भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड एरर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द थ्योरी ऑफ लार्ज सैंपल एंड इट फॉर्म अ बेसिस ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड एरर है ये हम यूज़ करेंगे जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आपके पास सैंपल हैं, यानी n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 30 है, 40 है, ऐसे करके हैं। ठीक है, और ये किसके ऊपर हम बेस करेंगे, इसको करेंगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर। जैसे अलग अलग तरह के आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, इन द हाइपोथेसिस, तो उनको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपके पास टू टाइप ऑफ स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, दो तरह के स्टैंडर्ड एरर होते हैं। फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ठीक है, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन एस्टिमेट ऑफ अ पॉपुलेशन मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड मीन एंड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन एंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज यूजुअली estimated by the sample estimate of the population standard deviation and divide by the square root of the sample size। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर क्या होते हैं, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो उसको हम डिनोट करते हैं एस ई और एक्स बार के साथ। ठीक है, एक्स ई और एक्स बार के साथ इक्वल टू ये हो जाएगा एस डिवाइडेड बाई अंडर ऑफ एन, जहाँ पे जो एस है वो क्या आपका शो कर रहा है, इज द सैम्पल इज द सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, एस इज द सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एन इज द नंबर ऑफ या द साइज ऑफ सैंपल। ठीक है, स्मॉल एन आपका साइज शो कर रहा है सैंपल का, और एस जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर रहा है आपके सैंपल का। ठीक है, नेक्स्ट है दिस एस्टिमेट मे बी
compared with the formula for the true standard deviation of the sampling mean या सैम्पल मीन, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज एस टी एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, वेयर जो सिग्मा है वो क्या आपका डिनोट कर रहा है, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। सेकेंड टाइप है आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, इट इज कंप्यूटेड फ्रॉम द populations of all possible samples of the sum size drawn from the population is it is defined by, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है, और इसका जो फॉर्मूला है आपके पास वो है एस ई पी, पी क्या शो कर रहा है यहाँ पे, आपकी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है ना, इज इक्वल टू पी वन माइनस पी डिवाइड बाई एन, पी शो कर रहा है आपका पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड एन इज इक्वल टू साइज ऑफ सैंपल, ठीक है। तो ये थे आपका स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। उसके टाइप्स आपने सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस फर्स्ट है नल हाइपोथेसिस, इसमें दो तरह की हाइपोथेसिस होती हैं, एक नल होती है, एक अल्टरनेटिव होती है ना। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अ हाइपोथेसिस विच इज डिफाइंड द स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस। द नल हाइपोथेसिस इज अ सेटअप ऑफ टेस्टिंग अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ओनली टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है वो आपकी एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, तो इसके लिए हम नल हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अ नल हाइपोथेसिस इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन विच मेक अ क्लेम रिगार्डेड टू स्पेसिफाई या स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, यानी इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एच नोट, तो एच नोट के आप से आप जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यहाँ पे म्यू इक्वल टू म्यू नोट, जो म्यू है आपका वो शो कर रहा है आपका पॉपुलेशन मीन, ठीक है, और जो म्यू नोट है वो आपका शो कर रहा है इज अ हाइपोथाइज्ड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन, ठीक है। यानी ये हाइपोथाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन शो कर रहा है और ये आपकी पॉपुलेशन मीन शो कर रहा है ना। तो नल हाइपोथेसिस को हम इन इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे ही एक आपका नेक्स्ट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है एनी हाइपोथेसिस विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द नल हाइपोथेसिस, एच नॉट, यानी नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे इसका उल्टा होगा, है ना। अगर आपने एच नॉट ने अगर कोई कंडीशन है उसको एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच वन के साथ, तो वो उसको क्या कर देगा, नॉट इक्वल कर देगा, है ना। यहाँ पे मान लो अगर दो मीन है वो इक्वल आपका नल हाइपोथेसिस कर रहा है, तो अल्टरनेटिव में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे म्यू आपको पता है ये पॉपुलेशन मीन है, और म्यू नॉट आपको पता है कि ये क्या है आपका इज द हाइपोथाइज्ड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो एच वन है वो क्या है, दिस इज म्यू वन इज लेस देन म्यू नॉट, और एच नॉट है यानी नल हाइपोथेसिस आपका ये हो जाता है आपका म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। तो कई बार ये आपके पास ये कंडीशन भी आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इन द लेफ्ट साइड, और ये हो जाएगा आपका राइट साइड, ठीक है। तो ये था आपका नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें बस डिफरेंस यही होता है कि जो नल हाइपोथेसिस होती है उसमें हम कोई भी दो टर्म आपको क्वेश्चन में दी गई है उसको हम इक्वल लेते हैं, देयर इज अ नो डिफरेंस। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पे उनमें कोई ना कोई डिफरेंस जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे हम बाद में टेबल में वैल्यू देखते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, अगर नहीं सेटिस्फाई होती है तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको सारे डाउट्स जो हैं वो वन बाय वन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम टेस्ट पढ़ेंगे, यानी ये आपकी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। ऐसे हम आगे बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, तो जहाँ जहाँ पे हम जो टेस्ट पढ़ेंगे तो वो हैं आपके पास सम ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू डिस्कस अ लेटर एज टी टेस्ट, एफ टेस्ट, साई स्क्वायर टेस्ट, और एक है आपके पास जो हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं वो है आपका जेड टेस्ट, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जेड टेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद टी, उसके बाद एफ और उसके बाद साई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे टेबल देखते हैं यानी वैल्यू देखते हैं तो उस टाइम हमें ये यूज़ करना होता है। ठीक है, दिस इज़ अ वन टेल्ड टेस्ट। ठीक है, वन टेल्ड टेस्ट, a test of statistical hypothesis which the reason of rejection is an only one side of the sampling distribution। ठीक है, जो रीजन ऑफ रिजेक्शन है वो सिर्फ एक ही साइड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वन टेल्ड टेस्ट। ठीक है, सेकेंड है आपके पास टू टेल्ड टेस्ट। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, a test of a statistical hypothesis where the reason of rejection in both the side of the sampling distribution is called as two-tailed test। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम मैक्सिमम टाइम जो है वो टू टेल टेस्ट ही यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है। तो दो साइड आपके पास जो है रिजेक्शन, रीजन ऑफ रिजेक्शन का पैटर्न जो है वो बनता है। ठीक है, तो ये था आपका वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट, है ना। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि वन टेल्ड और टू टेल टेस्ट होते क्या है ना, तो आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप 2 नंबर के क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपका। ठीक है, ये टेबल आपका हर एक क्वेश्चन में यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे हम 5 तरह के हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये टेबल जो है आपका यूज़ होगा, है ना। कई बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है तो आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि 5% पे कितनी होती है, 1 पे कितनी होती है और 10 पे कितनी होती है ना। सिर्फ यही वैल्यू जो है आपके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है, हम यहाँ पे 5 तरह के टेस्ट पढ़ेंगे अलग अलग, है ना, तो उनके लिए हम सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फर्स्ट यहाँ पे टू टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट एंड लेफ्ट टेल टेस्ट। राइट का मतलब 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, लेफ्ट का मतलब 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1% पे वैल्यू कितनी होती है, ये 2.58, 5% पे वैल्यू कितनी होती है 1.96 और 10% पे वैल्यू कितनी होती है यानी 0.1, है ना। इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये हो गया आपके पास -1.62 एंड 6, 4 एंड 5। ठीक है, 1.64 एंड 5। ठीक है, वैसे ही राइट में आपके पास ये वैल्यू होती है, लेफ्ट में आपके पास ये वैल्यू होती है। क्लियर है, तो ये टेबल आप नोट कर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जेड टेस्ट में। और ये जो टेबल है ये यूज़ कहाँ होता है, जेड टेस्ट। ठीक है, तो ये किसका टेबल है आपका, जेड टेस्ट। ठीक है, किसका टेबल है, जेड टेस्ट। ठीक है, जैसे आपको पता होगा आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो नॉर्मल का एक अलग सा टेबल होता था, है ना, वैसे ही ये आपका जेड का टेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरर इन सैम्पलिंग। ठीक है, तो एरर का मतलब क्या होता है इन सैम्पलिंग में, तो यहाँ पे भी 2 तरह की एरर होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। कई बार ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप 1 एरर क्या होती है और टाइप 2 एरर क्या होती है ना। और टाइप 1 एरर अकर व्हेन द रिसर्चर, जो रिसर्चर होते हैं, ठीक है, रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। ठीक है, जो रिसर्चर होते हैं वो जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बट वो जो नल हाइपोथेसिस थी वो क्या थी आपकी, सही थी यानी ट्रू थी, है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ committing a type 1 error is called a significant level। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी आपकी शो करती है इन टाइप 1 एरर में तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट लेवल बोलते हैं, जो हमने अभी प्रीवियस टाइप में हमने डिस्कस किया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। तो सिग्निफिकेंट लेवल, दिस प्रोबेबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड अल्फा एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ऐसे। आपको पता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम अल्फा के साथ डिनोट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के साथ। ठीक है, तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि क्वेश्चन में आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 5%, ठीक है, या आपने इस पे वैल्यू चेक करनी है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि अल्फा यहाँ पे हो जाएगा 0.05, या आपको अगर ऐसा कहीं वर्ड मतलब कहीं आपके क्वेश्चन में होगा तो इसका मतलब है कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे ये वैल्यू चेक करनी है। अल्फा का मतलब यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। सेकेंड है आपके पास टाइप 2 एरर। ठीक है, अ टाइप 2 एरर अकर व्हेन द रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जो रिसर्चर होते हैं वो आपके फेल हो जाते हैं किसमें, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में। ठीक है, यानी
फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी जो आपका फर्स्ट स्टेप था यानी फर्स्ट टाइप थी उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो नल हाइपोथेसिस वो क्या है, फाल थी यानी गलत थी, है ना। नल हाइपोथेसिस क्या थी हमारी, गलत थी। बट जो रिसर्चर हैं वो फेल हो जाते हैं इसको रिजेक्ट करने में, यानी वो जो है उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, है ना। तो ये आपकी सेकंड एरर हुई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 2 एरर इज कॉल्ड अ बीटा, ठीक है, उसको हम बीटा के साथ डिनोट करते हैं, ऑफन टू डिनोटेड बाय बीटा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग अ टाइप 2 एरर, ठीक है, इज कॉल्ड द पावर ऑफ द टेस्ट, ठीक है। ठीक है, अगर ये शो करे तो ये इसको बीटा के साथ डिनोट करेंगे। अगर जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ द कमिटिंग टाइप 2 एरर इज कॉल्ड एज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इज द पावर ऑफ अ सेट, ठीक है। तो कई बार ऐसा वर्ड आ जाता है कि पावर ऑफ अ सेट, तो इसका मतलब आपका क्या है, बीटा यानी टाइप 2 एरर है यहाँ पे, है ना। तो ये था हमारा टॉपिक, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, ठीक है। जहाँ पे हमने दो तरह की स्टैंडर्ड एरर पढ़ी, एक मेन पे और एक प्रोपोर्शन पे, ठीक है। उसके बाद था आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो उसमें हमने पढ़ा कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ा, ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ा जहाँ पे वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट थे, जहाँ पे जो एरिया ऑफ रिजेक्शन था आपका वो बताया गया कि वन टेल्ड में क्या होता है, टू टेल्ड में क्या होता है। और लास्ट हमने पढ़ा एरर इन सैम्पलिंग, जहाँ पे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं और टाइप 2 को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आया होगा। जिस बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन पे पूछ सकता है। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसके ऊपर, यानी टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर यानी हाइपोथेसिस के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।